तो भाई फोकस पूरा, मेरे को बातें इधर उधर नहीं चाहिए होंगी। हेलो, हाँ कर लो जो सेटलमेंट करना है, पहली चीज़ें सीधी धमकी है ना। पेन, नोटबुक, बुक साइड में, बुक की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुक नहीं पड़ेगी, जो क्वेश्चन करवाने में मैं यहीं पे अपने आप करवा दूंगा, जो जो चीज़ें समझानी होंगी मेरे को, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा 12th क्लास के सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कितनी बुक्स है हमारी सर, इतने तो जानने को मिल ही गया होगा कि सर हमारी 3 बुक्स एग्जिस्ट करती है हमारे सिलेबस के अंदर। और वो 3 बुक के अंदर कौन सी है? एक है पार्टनरशिप, दूसरी है हमारे पास कंपनीज, और तीसरी भी कंपनीज ही है। और ये जो लोग वहमी हैं, जो कहते हैं कि थर्ड बुक स्टार्टिंग में करवा लेते हैं, मेरा ओपिनियन है भाई, मेरे को आगे जरा मेरे से मिलो, जरा एक बार मेरे को बताओ कि क्या कहना करना क्या चाहते हो भाई तुम, है ठीक है। मैं एक्चुअली रीजन और फैक्ट के साथ उन लोगों को समझा सकता हूँ कि हाँ भाई थर्ड बुक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हेल्थ के लिए गड़बड़ है भाई। पूरी 12वीं की ऐसी तैसी फेर रहे हो तुम बच्चों की। और प्लीज़ जिन बच्चों को भी स्कूल में चल रही है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर घर पे कुछ दिक्कत चल रही है घर वालों को मेरे से मिलवा लो, मैं मिल लूँगा, मैं बात कर लूँगा, ठीक है। कि हाँ भाई हमारे स्कूल में थर्ड बुक चल रही है, हमारे ट्यूशन में फर्स्ट बुक चल रही है। मैं उनको फैक्टफुल रीजन के साथ समझाऊंगा, मैं एक लिस्ट बना के दे देता हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है, कि क्यों वो थर्ड बुक करना स्टार्टिंग में प्रेफरेबल नहीं है सर। क्योंकि सेकंड बुक का बहुत सारा पार्ट है जो थर्ड बुक में उठ के आता है, ठीक है। फर्स्ट बुक का बहुत सारा बेस होता है जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हेल्प करता है, कैलकुलेशंस का, ठीक है, कुछ जर्नल एंट्रीज का बेस होता है। एकदम से बच्चे को यहाँ इस थर्ड बुक पे पहुंचाना इज नॉट गुड फॉर, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो सेकंड बुक पूरी डिपेंडेड है इसके ऊपर, कहीं ना कहीं अगर आपको सेकंड बुक आती है तो ही आप यहाँ पर समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं है समझ नहीं सकते, समझ में आ जाएगा, लेकिन देखो एक सीक्वेंस बनाया गया है, उस सीक्वेंस से चलना चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी, डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी पे पैर रखोगे तो गिर जाते हैं अक्सर काफी लोग, है ना। जिन लोगों का बैलेंस अच्छा है वो बना लेंगे, लेकिन जिन लोगों का बैलेंस अच्छा नहीं है तो वो क्या करेंगे, गिर जाएंगे, और वो हो जाता है, ठीक है। चल, और जबकि जिनका बैलेंस अच्छा भी है उनको भी कहीं ना कहीं तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते हुए दिक्कत तो आएगी ना थोड़ी बहुत सी, बस समझ जाओ, इस तरीके से समझ के चलो। जिनकी हाइट भी लंबी है, हाँ बेटा, जिनकी हाइट भी लंबी है तो उनके हिसाब से सीढ़ियाँ भी तो लंबी लंबी होंगी ना। चल ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को समझना है पार्टनरशिप क्या होती है। क्या आप लोगों को पता है पार्टनरशिप क्या होती है? यस सर। हाँ जी, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन क्या करने के लिए मिलते हैं, क्या करने के लिए मिलते हैं सर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करने के लिए मिलते हैं। क्या करने के लिए मिलते हैं? पूछो सर। फॉर्म वगैरह निकले भी तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, अभी बताऊंगा सारी चीज। चल पूछ ले, भूल गया? हमने कुछ पढ़ा था कि मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, और पैसे मतलब सैलरी वगैरह तो ना देंगे, कुछ ऐसा। हाँ आएगा, वो भी टॉपिक आएगा, कोई नहीं, सब्र रखो, सब कुछ आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बात है, इनका कोई काम का नहीं है। इसमें जो काम की बात है मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है, बट फिर भी मैं सब चीजें समझा दूंगा एक बारी। क्या सर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब क्या कर रहे हैं, साथ में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बांटने के लिए आए। जैसे हम लोग क्या है यहाँ पर सिलेबस बांटने के लिए आए हैं, वैसे ही हम यहाँ पर अगर प्रॉफिट बांटने के लिए आए होते तो हम क्या कर रहे होते? पार्टनरशिप। अगर प्रॉफिट आता है तो किस चीज का प्रॉफिट निकले सर? प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस का प्रॉफिट की बात हो रही होगी, ठीक है। बस इतनी सी बात, यानी कि पार्टनरशिप करने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है, साथ में प्रॉफिट मोटिव बिजनेस भी होना जरूरी है। डन सर, ये आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं सर? ये आपका एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, तो इसको हम याद करके चलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके 50 हो सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट। आप ऐसे याद करके चलोगे, कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। सर यहाँ पे ना बड़ी सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें क्या होती है। सर पहली बात, पार्टनरशिप के ऊपर लॉ कौन सा लगता है? लॉ मतलब हम लॉ के हिसाब से चलते होंगे ना सर, तो इसके ऊपर भी ना एक लॉ लगता है, और लॉ का नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम है उसका? पार्टनरशिप एक्ट। सर पार्टनरशिप एक्ट तो पता है साइलेंट है इसके बारे में कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि कितने मर्जी भर्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन साथ में कहता है कंपनीज आता है। कंपनीज एक रूल्स होती है, एक रूल्स की बुक होती है, कंपनीज एक्ट भी होता है एक, ठीक है, जो कंपनीज के ऊपर लगता है। फिर कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर लगता है, तो पार्टनरशिप पे क्या करने आ रहा है वो भाई? सर जब पार्टनरशिप बड़ी हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है, बहुत सारी ग्रो कर जाती है, तो वो जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कंपनीज में कन्वर्ट हो जाती है। और जिस दिन कन्वर्ट होगी तो उस दिन ऐसे खुचर पुचर आएगी ना, तो वो कहेगी अरे क्या है। तो इसलिए कंपनीज क्या अपने लिए रूल बना के रखती है, और कंपनी ने अपने रूल बना के रखे हैं, और जिसमें क्या लिखा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। कहीं कहीं आपको देखने को दिखाई देगा कि कंपनीज एक्ट के अंदर, सर एक्ट और रूल अलग अलग होते हैं।
सर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद करके रखो कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं 50, और मैंने जो रेड से मार्क करका है वो होगा। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50, लिख दो बड़ी नोटबुक के अंदर सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग में। हाँ जी बच्चे, ये नो लिमिट जरूरत, हाँ वो लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता के चलूँगा जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। जो चीज़ है अगर आप कल को लिखना चाहो तो आप उसमें लिख सकते हो। रुपेश सिस्टर आई थे आई। डन, आगे बढ़े। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं मुझे बताओ आप लोग। सर 50 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। चलो जी, उसके आगे बात करते हैं। सर यहाँ पर कुछ हम लोग बात कर रहे थे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना मेरी बात। क्या है, एक अपना था दोस्त टोनी और एक था मोनी। क्या था, टोनी मोनी, ठीक है। टोनी स्टार्क नहीं, टोनी मोनी। सर दो बंदे थे और हम दोनों ने मिलकर क्या स्टार्ट करी, टीएम फर्म स्टार्ट करी, मतलब एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी है। हाँ सर पार्टनरशिप स्टार्ट करी गई है। सर पार्टनरशिप स्टार्ट करी है तो क्या ऐसे ही स्टार्ट कर दी होगी या कुछ लिखा पढ़ी करी होगी। कुछ लिखा पढ़ी करी भी हो सकती है, कुछ नहीं भी करी हो सकती है। जैसे मैम और मेरे में कोई लिखा पढ़ी नहीं है, हम लोगों ने बस ऐसे ही कर दी स्टार्ट, ठीक है। तो देयर इज नो लिखा पढ़ी। तो यहाँ पर उसमें क्या था, इट इज एन ओरल पार्टनरशिप डीड, यानी कि हमने मुंह जुबानी बस बात कर ली, हमारा जुबान ही जो है वो है। डन है, चलो। लेकिन ये जुबान के चक्कर में अब वो वाला तो टाइम रहा नहीं सत्युग और वो वाला, है ना। तो अब तो सब कुछ लिखा पढ़ी में रहता है, तो लिखा पढ़ी हो तो बढ़िया है। तो सर यहाँ पर रिटन डीड भी बनाई जा सकती है, और रिटन डीड अगर बनाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, जो लिखा पढ़ी आपने रिटन करी होगी उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर उसको, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक सर आप लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन के अंदर बनाई गई तो पार्टनरशिप डीड होती है। चलो जी, अब डीड को हम रजिस्टर कैसे करवाते हैं। सर किसके, कौन से एक्ट के अंदर डीड जो है वो रजिस्टर हो सकती है, मुझे आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना है। प्लीज इधर उधर ध्यान मत दो। पार्टनरशिप डीड, ये लिखा हुआ बेटा, पार्टनरशिप डीड लिख लो, लिखना चाहो तो। मैं आपको फिर इसके बाद एक पार्टनरशिप डीड दिखा भी दूंगा, ऑनलाइन ऐसे डाल के देख लेते हैं, कोई ना कोई दिख जाएगी एग्जाम्पल। हाँ बेटा ये सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है, सब कुछ मैंने वहाँ पे फीडेड है, वहाँ पे नोट्स प्रॉपरली डले हुए हैं, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा बस गो थ्रू करके चलो कि हम बैच के पेस पर आ जाए। बस ये एक सेपरेट क्लास, एक और क्लास मेरे को लगता लगेगी 1.5 घंटे की, फिर हम बैच के पेस पे आ जाएंगे, ठीक है। आज 1.5 घंटा, कल 1.5 घंटा, कल नहीं मतलब 1-2 दिन बाद जो भी 1.5 घंटा, संडे को देख लेंगे ऐसा करके। अभी इतनी दिन छुट्टी मनाई है ना, पढ़ लो। शर्म नहीं आ रही, संडे को ऐसे करते हो बेचारे वो बच्चे अभी तक संडे को आए हैं, तो मैं वो संडे वाला काम तक का मैं अभी तक कवर करवा रहा हूँ 2 दिन में। मतलब मेहनत मैं करूँ तो मैं फिर भी मेहनत नहीं करनी है बेशर्मो बेटा। ना 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 ना, डे 1 से जिस दिन आप आ गए 12th के अंदर एंटर, मान लो आपको मेहनत करनी है, ये मैंने पहले भी समझाया है। ये थर्ड पॉइंट में कंडीशंस के बाद क्या लिखना है सर, एग्रीड अपॉन द पार्टनर्स। कंडीशंस के नीचे स्टार्टिंग में कौन सी कंडीशन, रजिस्टर्ड अंडर ये टर्म्स एंड कंडीशंस के नीचे। हाँ तो यही तो पढ़ रहा हूँ मैं, एग्रीड अपॉन द पार्टनर्स। एग्रीड, हाँ बेटा मैंने पूरा टेपने के लिए कहा नहीं था वैसे, मैंने सिर्फ कहा था पार्टनरशिप डीड को आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आप मेरे से सुन लो पहले कि पता नहीं आपने मेरे को ब्रेक किया। चलो यहाँ तक हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात। सर जब डीड को हम रजिस्टर करवाने जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कहानी सुनो, कहानी इसी कहानी पे वापस आते हैं। हमारे टोनी मोनी गए क्या करने, घूमने नहीं गए, वो क्या करने गए, फर्म बनाने गए। तो फर्म बनाने, और उन्होंने ऑप्शन चूज करा कि वो क्या करेंगे, रिटर्न पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। तो रिटर्न बनाएंगे तो कैसे बनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ ना। एक स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प पेपर देखा है आप लोगों ने, कोई नहीं मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ मुझे पता देखा होगा यार, अरे आपने कैसे नहीं देखा होगा मालिक, आप तो देखते ही रहते होगे। ये 500 का है, 100 रुपये के, ये आजकल ऐसा निकलता है, ये जो साइड में दिखा है ऐसा निकलता है आजकल स्टैम्प पेपर, पहले ये ऐसा निकला करता था, ठीक है। तो एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे क्या होता है, ये जूम क्यों नहीं हो रहा भाई,
उठा के वहाँ लिख भी देते हैं ना, फिर मज़ा आएगा, उसके अंदर एडिट मार लेंगे सारी चीज़। तो 150 रुपये के स्टैम्प पेपर खरीदो आप सर, कितने रुपए में? 250 रुपये में। वाह, ये लो, मैं अभी देखो अभी खरीद के दिखाता हूँ। अरे हमने बहुत जुगाड़ करे, तुम हमें क्या जुगाड़ सिखाओगे? इसका प्रिंटिंग निकाल लेंगे। नहीं बेटा नहीं चलता ऐसा नहीं होता। चलो यहाँ पे डाल देते हैं स्टैम्प पेपर। ये आ गया सर हमारा स्टैम्प पेपर, ये लो सर। अब सुनना, यहाँ पे क्या है ये सर भारत सरकार लिखा होता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास स्टैम्प जाती है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। इसमें 100 रुपये लिखा है, अगर 500 वाला होता तो 500 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है, वो आप बनवा किसी में भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार इतना महंगा स्टैम्प पेपर की क्या जरूरत है? पार्टनरशिप डीडी तो है, जितनी ड्यूटी भरी जाती है वो पता है स्टैम्प पेपर क्यों बनता है? जैसे आप कोई घर की रजिस्ट्री करवाते हो तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे उसकी वो जो पेमेंट करनी पड़ती है ना, वो रजिस्ट्री चार्जेस 5% लगते हैं, जो उसके लिए जितने के 5% होता है उतने के बराबर के अमाउंट के स्टैम्प पेपर होता है, आपको भी चेक करना, ठीक है। चलो अब सुनना मेरी बात, अब ये इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लो, उसके ऊपर क्या लिखोगे? यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड। फिर उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा आप खुद सोचो। आप उसके अंदर यही तो लिखोगे, नेम ऑफ द फर्म, कि भाई वो नेम ऑफ द फर्म क्या था हमारा? टीएम फर्म। फिर नेम ऑफ पार्टनर टोनी मोनी। फिर उन्होंने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा होगा वो लिखेंगे। फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मतलब वो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे वो क्या होगा। सर कोई सैलरी वैलरी लेगा क्या कोई? तो अगर कुछ लेगा तो वो लिख देंगे। कोई ड्राइंग्स करने की क्राइटेरिया है क्या? हाँ सर वो लिख देंगे, अगर कोई ड्राइंग्स करनी होगी तो, जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कोई सैलरी होगी, कोई ड्राइंग्स होगी। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी टर्म्स है क्या? कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी टर्म्स है क्या? कोई इंटरेस्ट ऑन लोन की भी टर्म्स है क्या? बिल्कुल। अगर ये सारी चीजें आप लोग इसके अंदर लिख दोगे, सर लिख देने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं सर, इसके बाद पता है क्या होता है, यहाँ पर ये नोटराइज होता है स्टैम्प पेपर। ये स्टैम्प पेपर को क्या करवाना पता है? नोटराइज। नोटराइज कहाँ से होता है सर? कोर्ट में जाओगे, कोर्ट के अंदर बाहर को बहुत सारे स्टैम्प पेपर वाले वो बैठे होते हैं, वहाँ जाओगे, उसके बाद दोगे 20 रुपये लेता है, 50 रुपये लेता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ लेता है। अब 100 रुपये कर दिया होगा। मेरे टाइम में जब मैं जाता था, जब वो आर्टिकल में भेज दिया करता था, तो वहाँ पर स्टैम्प पेपर कर दियो भाई, हाँ तो सेटिंग चलती थी, 20 रुपये में जाता था, ठीक है। चलो फिर वहाँ पे क्या होगा? ऐसे, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बेकार बात है। ऐसे साल 20 रुपये का स्टैम्प पेपर है, वो साइन करवाने जाना पड़ रहा है। बताओ इतने बुरे दिन आ गए हैं करवाया, लेकिन बेटा क्या करे, जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो ऐसे स्टैम्प अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऐसे लगता है, यार क्या लिखता है यहाँ पे? स्टैम्प अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मैं पता सब चीजें आपको क्यों करवा रहा हूँ, 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है जो आपको पता होना चाहिए। देखना, फिर ये स्टैम्प अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और फिर जो आपका यहाँ का पार्षद होता है उसके ऐसे सिग्नेचर। सर वो पार्षद खुद आके वहाँ पे सिग्नेचर करता है सारे दिन बैठ के? ना भाई, उनके पास में स्टैम्प पड़ी होती है, वो लगा देते हैं, वही पार्षद का सिग्नेचर होता है, ठीक है। और वो उनके बिहाफ पर जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है वो वहाँ पर साइन कर देता है। ये लो जी, ये बन गई आपकी पार्टनरशिप डीड, बनकर तैयार है। डन? कुछ समझ में आया? समझ में आया ना? सर एक बात बताओ, यहाँ पे ये पार्टनरशिप डीड बनाने में कौन सा एक्ट वर्क कर रहा होगा? हमारा दिल पता है क्या कहता है? कहता है पार्टनरशिप एक्ट लग रहा होगा। हमारा दिल पता है क्या कहता है? कि इस पार्टनरशिप डीड को बनाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट लगा होगा। कौन सा एक्ट लगा होगा? पार्टनरशिप एक्ट। बट ये सरासर गलत है, क्योंकि यहां पर जो वर्क कर रही है वो डिपार्टमेंट कौन सा है? स्टैम्प अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है, ठीक है। स्टैम्प अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है, और स्टैम्प अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर जो एक्ट लगता है ना, वो पता कौन सा लगता है सर? स्टैम्प एक्ट। कौन सा लगता है? स्टैम्प एक्ट है बेटे? नहीं, स्टैम्प एक्ट आपका लगता है इसके ऊपर। कौन सा लगता है जल्दी बोलो सर? स्टैम्प एक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। ये सर आपकी बातों किसी से डिस्कस हुई होगी, मेरे को लगता है स्कूल चैप्टर स्टार्ट होता है ऐसे डिस्कस हुआ था क्या? दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर। कोई नहीं बेटा, ये हमें पता है। हाँ, नहीं बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखो, पार्टनरशिप डीड के अंदर आप लोग इतना लिख लो, पार्टनरशिप डीड जो है वो रजिस्टर्ड अंडर दी स्टैम्प एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखवाया बस, सारी चीजें आपके मन में मुंह आया बैठ जाए बस। यहाँ हमारे दिल से आवाज निकल के आएगी, कौन से एक्ट के अंदर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होती है? स्टैम्प एक्ट के अंदर। डन है? प्लीज ध्यान रखना इस चीज को, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एमसीक्यू के अंदर आपके पास आ सकता है, या आपके पिछले साल के आई थिंक सैम्पल पेपर के अंदर था, पिछले साल या पिछले साल उससे ऐसे कुछ है। हाँ पिछले वाले में चले तो उससे पिछले वाले में ही थे। हाँ डन।
आगे बढ़े सर, थोड़ी स्पीड पिक करते हैं, आ जाओ। ये सर हमारी पार्टनरशिप डील हो गई। अब मैं इसके आगे आप लोगों से एक फ्लो डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर का। मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ फ्लो के ऊपर, वैसे इतनी जल्दी में आता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, हम लोगों के पास थोड़ी सी टाइम का भी लैग है, तो पर बातें सारी बता के चलूँगा, कुछ भी अधूरी बात मैं आपके साथ नहीं छोड़ के चलूँगा, ठीक है। देखना सर, अब आपको याद होगा हमने बचपन कौन सा था हमारा बचपन, ये वाला बचपन जो 11th क्लास वाला बचपन है ना, इसके अंदर हमने ना कुछ पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, आप लोगों को याद है? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? एक बंदा और वही काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्टनरशिप। अब क्या सोल प्रोप्राइटर के टाइम पे आप लोगों ने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी? हाँ सर, वो आपका लास्ट वाला 2 चैप्टर थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट, अगर आप लोगों को याद हो। उसके अंदर आप लोग क्या क्या बनाया करते थे? ट्रेडिंग बनाते थे, पीएनएल बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट आप लोग बनाया करते थे। क्या सही बोल रहा हूं मैं? हाँ जी सर। सर क्या यहाँ पर भी ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनता है? मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर के केस में ट्रेडिंग भी बनता है, पीएनएल भी बनता है, बैलेंस शीट भी बनती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप किसी से सीए के पास जाओगे, कहोगे बैलेंस शीट बना दो, बना देगा वो, तो साथ में वो पीएनएल भी बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा, 3 चीजें बनाएगा। बट पार्टनरशिप के केस में जब वो बनाने चलेगा ना, तो वो ट्रेडिंग बिल्कुल बनाएगा सर, क्योंकि ट्रेडिंग आप ग्रॉस प्रॉफिट तो आप भी कमाते होगे, पार्टनरशिप हाँ सर, तो हम वो बनाएंगे। तो क्या अब इस सिलेबस में भी बनाना है? नहीं सर, हम लोग सीख के आ चुके हैं, तो हमें बिल्कुल सेम है, सेम तरीके से ही बनता है, तो हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इस बार आपके सिलेबस से वो एग्जाम्प्ट है, आपको नहीं बनाना, मुबारक हो। चलो, इसके बाद फिर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या निकला करता था? क्या कोई मुझे बताएगा? पीएनएल अकाउंट से हम क्या निकालते थे? कौन सा प्रॉफिट निकलता था? बेटा वो ट्रेडिंग से निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। एनपी निकालते थे, आप लोगों को याद होगा, डेबिट साइड आता था और उसको एनपी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा करते थे हम लोग, कैपिटल, है ना? कोई बात नहीं। हाँ, अब सुनना मेरी बात प्लीज, पहले फ्लो समझो ना, समझ में तभी तो आएगा कि सर यहाँ पीएनएल में हम लोगों ने क्या करा। सर पीएनएल में हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा। अब यहाँ पे भी पीएनएल में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता था, लेकिन वहां पर बड़ा सरल था कि एक बंदा है वही उठा के अपने पैसे लेके चला जाएगा, तो डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में उसको ऐड कर दिया करते थे उस नेट प्रॉफिट को। सही बोल रहा हूँ? कैपिटल में ऐड करते थे, वो जगह छुड़वाता था, उसके अंदर मैं बोलता था यहाँ पे कैपिटल में नीचे कुछ चीजें ऐड होगी, जिसमें वो नेट प्रॉफिट जाके ऐड हो जाता था, नेट लॉस होता था तो वहां जाके माइनस हो जाता था। सही बोल रहा हूँ? आगे सुनना। अब लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एक है या अनेक है? अनेक है। सर बहुत सारे बंदे, यानी कि हमें नेट प्रॉफिट को एक बार में ट्रांसफर नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले इसकी प्रोसेसिंग करनी है। और यहाँ पे ना पैसे निकालने के तरीके भी अनेक है। कोई डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं लेके जाता, वो कहता है मैं सैलरी भी लूंगा, कहता है मैं कमीशन भी लूंगा। हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस भी करा था कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेता है, कमीशन भी लेता है, सैलरी भी लेता है। वो क्या था आज समझ में आएगा। अब सुनना, तो इसी तरीके से हमारे पास ये फ्लो निकल के आता है। फ्लो क्या निकल के आता है कि सर पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट निकलता जरूर है, लेकिन वो कैपिटल में डायरेक्ट नहीं जाता, बीच में एक जगह रुकता है जहां वो बढ़ता है, कुछ बढ़ता है। क्या बोला मैंने? पीएनएल से निकलता है लेकिन वो कैपिटल तक नहीं पहुंचता, पहुंचता है लेकिन बीच में प्रोसेसिंग लगती है। ऐसे ऐसे बनाते हैं, शीट बनाते हैं, यहाँ पे देखो एक डायग्राम सा बना लेते हैं। सर ये रहा पीएनएल अकाउंट, क्या रहा? पीएनएल अकाउंट यहाँ पे है, यहां से प्रॉफिट निकलेगा जरूर। ये लो जी, ये गाड़ी निकली है इसकी, ठीक है, पता नहीं कि जो भी है, ठीक है, समझ में आता है, कार है ये, कार, ठीक है, ये उठा के निकली है हमारा नेट प्रॉफिट। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? अब इसको पहुंचना कहां पे है? कैपिटल के अंदर ही पहुंचना है। अल्टीमेट गोल क्या है? कहां पे पहुंचना है इसने? कैपिटल तक पहुंचना है। लेकिन रास्ते में इसको कोई मिल जाएगा, वहां रुक जाएगा, ठीक है, वहां रुक जाएगा और उससे अपना प्रॉफिट थोड़ा बांटता हुआ चलेगा, पैसा जेब में भाई छिड़काता हुआ जाएगा ऐसे, ठीक है, समझना। अब यानी कि पीएनएल से निकल गई है गाड़ी, लेकिन अब रास्ते में रुक गई। पॉइंट कौन सा है सर? पॉइंट का नाम है सर, स्टॉप का नाम है क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और सर एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही यही होता है, पता है क्या? एप्रोप्रिएट करना, एपोर्शन करना, बांटना। सर इस एप्रोप्रिएशन का वर्ड का मतलब ही क्या है? बांटना। यानी कि भाई साहब क्या करते हुए जा रहे होंगे? बांटते हुए जा रहे होंगे। अब बांटने वाले आइटम कौन से हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? बांटने वाले आइटम कौन से हैं? सर बांटने वाले आइटम का अगर नंबर देखूं मैं, बांटने वाले आइटम मैं याद भी करा सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। जितने भी आइटम विच आर पेबल और रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर is distributed in this account.
इस अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब यहाँ गाड़ी रुकी है, यहाँ गाड़ी कौन से आइटम बांटते हुए चलेगी, जो पेबल होंगे या रिसीवेबल होंगे। अच्छा यहाँ पे गाड़ी भरती भी है क्या, हाँ कभी कभी भर भी जाती है, थोड़ा सा समझना, बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या गाड़ी रुकी है, गाड़ी रुकेगी, यहाँ पे एंट्री मारेगी, एंट्री मारते टाइम वो आप जब वो पार्किंग में घुसते हो किसी में, तो पार्किंग में एंट्री गेट में पहले गेट खुलता है, तो गेट खोलने की एंट्री करेंगे, पहले गेट खोलने की एंट्री, उसके बाद अंदर जाएगी गाड़ी, कहीं कहीं पैसे फेंकेगी तो फेंकने की एंट्री होगी, उसके बाद गाड़ी कहीं भी रुकेगी, क्या पता कुछ पैसे वैसे भी उठा ले तो पैसे उठाएगी वो अंदर डालेगी, और उसके बाद बाहर एग्जिट मारते टाइम सारा, और फिर वो पहुंच जाएगी कहाँ पे, कैपिटल में। एग्जिट मारेगी तो एग्जिट की भी एंट्री करनी है, एंट्री अपॉर्चनमेंट एग्जिट। आई बात समझ में, लॉजिक समझ में आया। पहले क्या मारनी है, एंट्री मारनी है। एंट्री किस चीज की, जब एंट्री करेंगे गाड़ी एंट्री करेगी कहाँ पर, पार्किंग में। सर समझ में आ रहा है, मुझे उल्टा सीधा तो लग रहा है क्या बोल रहे हो सर, ठीक है, थोड़ा तुम्हारे लेवल तक पे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, समझना। तो आइटम जो जो पेबल होंगे, सर अब बस ये बता दो कि पार्टनर से हमें क्या क्या, पार्टनर को क्या पे करते हुए चलना है। अच्छा जो बताओ, जो पार्टनर को हम पे करते हुए जा रहे होंगे वो प्रॉफिट में से माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि पे कर रहे हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो जो पे करते हुए जा रहे होंगे वो माइनस हो जाएगा, और जो ऐड करते हुए आ रहे होंगे, कुछ गाड़ी में उठा रहे होंगे, सामान उठा के फेंक रहे होंगे, ऐसे सोच के चलना, वो मिनियन होंगे आपके, तुम्हारे वो क्या बोलते हैं उसको, लूट करने के लिए जो जाते हैं वो गोबलिन्स हैं, हाँ, तो गोबलिन्स आएंगे, वो लूट करके उठा के अंदर भी फेंकेंगे, जो बांटने वाले वो बांट के आएंगे, और जो रखने वाले वो रख के आएंगे, ठीक है। अब देखना, तो बांटने पेबल आइटम्स के बारे में बात करते हैं। कौन से आइटम्स के बारे में, पेबल आइटम्स के बारे में, प्लीज ध्यान से समझना। पेबल आइटम कौन से होंगे, सर पेबल आइटम ज्यादा नहीं है, पेबल आइटम बस 3 है। कितने हैं, 3 है। सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे। कमीशन की कैलकुलेशन मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कमीशन की कैलकुलेशन बिफोर चार्जिंग, हाँ बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, वो रिलेट हो जाएगा अपने आप सारा कुछ, ठीक है, जो जो पढ़ाता चलूंगा सब रिलेट हो जाएगा। छुट्टी में था कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, सैलरी, कमीशन और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना पुत्र, ड्राइंग्स मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में समझाया था कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट, भले आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स होती है, लेकिन वो इस साल के प्रॉफिट्स में से नहीं हो रही है। ड्राइंग्स किससे हो रही है, आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, जो कैपिटल में प्रॉफिट्स पड़े हैं ना, जो प्रॉफिट्स कैपिटल में ट्रांसफर हो चुके हैं। यानी कि समझो इस गाड़ी को समझो, ये गाड़ी निकली है कहां से, ये बीच में रुकी है, ये बीच में रुक के पोर्शन कर रही है, क्या इससे कोई ड्राइंग कर रहा होगा? ड्राइंग पता कहां से होती है, जब गाड़ी पूरी कैपिटल में पहुंच गई, प्रॉफिट जुड़ गया, यहां से फिर ड्राइंग की एग्जिट होती है। समझो, ड्राइंग्स कहां से निकालेगा ओनर, ये ओनर के लिए एक स्ट्रक्चर चल रहा है, P&L बना, P&L में नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट निकला, कहां से निकला, P&L अकाउंट से निकला, फिर बीच में कहां पे रुका, P&L अकाउंट में रुका। लेकिन ड्राइंग्स वो बंदा कहां पे करेगा, अरे भाई पहले प्रॉफिट फाइनल तो हो जाने दो, तभी तो ड्राइंग्स करोगे, है ना। मान के चलो मैं एक वैल्यूज का एग्जांपल लेता हूं, मान के चलते हैं यहां पर P&L में नेट प्रॉफिट कितने का आया, 1 लाख रुपए का आया, ठीक है। फिर रास्ते में इसने आइटम कौन से पे करे, मान लो चलो एक ही आइटम ले लेते हैं, सैलरी पे कर दी इसने, कितने की सैलरी पे कर दी, लेट सपोज 20,000 की सैलरी पे कर दी, तो 20,000 यहां से माइनस हो गए। लेट सपोज एक ही आइटम होता है प्लस का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो उसने ले लिया, कितने रुपए का, 5,000 का, वो ऐड कर लिया, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस हो जाएंगे और 5,000 प्लस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 85,000 यहां से निकलेंगे, फिर दोबारा वापस एग्जिट मार के ड्रूम गाड़ी चलती हुई कहां पहुंची, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल तक अब प्रॉफिट सारा हम किसको दे देंगे, कैपिटल अकाउंट में जोड़ के रख देंगे। अब जिस पार्टनर की श्रद्धा होगी कि उसे वो 85,000 विड्रॉ करने हैं, तो वो उसमें से एज अ ड्राइंग्स वो पैसे निकाल लेगा। बट अब आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा, एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ बात मैं इसलिए बता रहा था कि ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आती, क्योंकि भाई पहली बात तो जब तक प्रॉफिट फाइनल नहीं होगा तब तक ड्राइंग्स नहीं होंगी, और ड्राइंग्स कहां से होती है, पास्ट प्रॉफिट से होती है। डन, चलो कोई डाउट यहां तक, इजी। अब सुनना, तो यानी कि मैं आपके साथ बता रहा था कि पेबल आइटम्स कौन से आप लोग याद भी कर सकते हो। सर 3 ही आइटम होते हैं, ज्यादा तो है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलेंगे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और रिसीवेबल आइटम तो एक ही है, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सर ना, रिसीवेबल आइटम बस एक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
अब समझो प्लीज मेरा लॉजिक एक बार दोबारा रिवाइज करें बस, क्योंकि ये फ्लो पूरे चैप्टर के अंदर है, ये पूरे चैप्टर के अंदर ये फ्लो घूमने वाला है। गाड़ी निकलेगी, पहले एंट्री मारेगी, कहाँ पे? वो पार्किंग के गेट में एंट्री मारेगी। एंट्री मारने के लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रांसफरिंग एंट्री होगी सबसे पहले। अब आओ सर फ्लो को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फ्लो, एक ये लाइन लिख लूँ सर, इससे पहले मैं आपको फ्लो सिखाऊं, ये आप ये लाइन पहले मैं पढ़ाता हूँ। हाँ बेटे, वो नोट करने की जरूरत है, वो तो सर समझाने के लिए था, ठीक है। मैं नोट वाली चीजें मैं बताता चलूंगा क्या क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलो अब सुनना मेरी बात, मैं आपको पहले एक रूल दे रहा हूं। क्या? अगर कोई भी इनकम है, सब लोग सुनेंगे, अगर कोई भी इनकम है, इनकम जिस भी अकाउंट में जाएगी, मतलब वो जो गाड़ी है हमारी इनकम है, ऐसा मान के चलना। क्या बोला मैंने? वो जो गाड़ी निकल रही है ना, उसके अंदर क्या पड़ा है? भर भर के कैश, और उस कैश को क्या बोलेंगे? हमारी इनकम। तो वो गाड़ी जिस भी अकाउंट में जाके पार्क होगी, वो अकाउंट को क्या कर देगी? वो क्रेडिट कर देगी। मुझे बताओगे वो गाड़ी कौन से अकाउंट में जाके पार्क हो रही है? पीएनएल में हो रही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हो रही है? वो गाड़ी निकली है पीएनएल अकाउंट से, लेकिन जा कहाँ रही है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो यानी कि जहां पे जाके वो गाड़ी पार्क होगी, आप उसको क्या बोलोगे? उस अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगी। गाड़ी जहां पे भी जाके पार्क होगी, इनकम वाली, यानी कि भर भर के पैसा पड़ा है उसके अंदर, तो मैंने वही लाइन लिखी है यहाँ पर, इनकम जिस भी अकाउंट में जाएगी उस अकाउंट को क्या कर देगी मित्रों? क्रेडिट कर देगी। जिस भी अकाउंट में जाएगी उसको क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। लाओ मैं मार्क भी कर देता हूँ, इनकम जो है जिस भी अकाउंट में जाएगी उसको क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। फिर वो गाड़ी, अब दूसरी बात, इनकम जिस भी अकाउंट से निकलेगी, यानी कि वो गाड़ी अब पैसा भर के अपना बाय बाय टाटा कर रही है, जैसे ही वो गाड़ी निकलेगी, एग्जिट मारेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? वो डेबिट कर देगी। चलो जी, समझ में आया? ऐसे याद रखना, गाड़ी पार्क होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, गाड़ी निकलेगी तो फिर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो दूसरी चीज अब समझना, तो बस अब इतना, हाँ बस ये वाला लॉजिक जो मैंने मार्क करा, आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हो। इनकम जिस भी अकाउंट से निकलेगी, और सॉरी जाएगी, इनकम जिस भी अकाउंट में जाएगी उसको क्रेडिट कर देगी। इनकम जिस भी, हाँ बच्चे, वो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट आती है, और इनकम घटती है तो डेबिट होती है। हाँ बेटा, है वही लॉजिक, बस भूल जाते हो ना तुम लोग, तो मैं इसके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, आई एम सॉरी। लिख लिया? लिखो लिखो फटाफट। पेशेंस रखना, आज इसी चक्कर में कोई और क्लास नहीं रखी है मैंने, सिर्फ कि मैं चाहता हूँ हमारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। मैथ्स की है सर। हाँ वो मैथ्स की तो हो जाएगी, मैथ्स तो तुम ले लेना, मैंने थोड़ी पढ़ाना है, तुमने पढ़ना है। सर सो सेल्फिश सर। तेरी सिस्टर आई नहीं? फोन करके पूछ लो। पूछो। मम्मी के साथ है अभी। आई नहीं। चलो डन है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो इनका मतलब गाड़ी जहाँ पे भी पार्क होने वाली थी वहाँ पे जाके वो क्रेडिट हो जाएगी, जहाँ से भी निकलेगी वहाँ से वो डेबिट हो जाएगी। अब सर मेरे को आप लोगों को फ्लो समझाना है। आप लोग लिख सकते हो फ्लो ऑफ डूइंग जर्नल एंट्री फॉर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो मैं आप लोगों को फ्लो बताता भी चलूँगा और लिखवाता भी चलूँगा। तो आप पहले ये हेडिंग डाल लो कि हम ये फ्लो याद रखेंगे, कसम खाते हैं हमें ये याद करना है, और मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को याद करा दिया है ना स्कूल में? कर लिया। ओके। हेलो हेलो, हाँ जी।
तेरे जैसा। मैं ऐसे तो चलो हम लोग कुछ बात कर रहे थे, चलो लेट्स डिस्कस। तो हम लोग आप लोगों ने लिख ली है, हेडिंग लिख ली, फ्लो फॉर डूइंग जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सर जब हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज करनी है तो मैंने आप लोगों को एक लॉजिक तो सिखाया। क्या हुआ कि सर पहले गाड़ी कहीं से निकल रही थी, सबसे पहले आप लोगों को हर एक पॉइंट को नोट करना है, एंट्री एग्जिट नोट कर ली ना तो बात बन जाएगी, जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई। सबसे पहले गाड़ी निकली थी, कहाँ से निकली थी बताओ? P&L अकाउंट से निकली थी। तो अब वो क्या उठा के निकली थी? पैसे निकाल उठा के निकली थी। तो यानी कि उस टाइम उसने P&L अकाउंट को क्या कर दिया होगा? P&L अकाउंट को डेबिट मार दिया होगा, क्योंकि प्रॉफिट उठा के निकली है। तो प्रॉफिट इनकम किसी भी अकाउंट से निकलेगी तो उस अकाउंट को क्या कर देगी? डेबिट कर देगी। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? अगर हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, कहां से ट्रांसफर करेंगे? वो गाड़ी निकलेगी P&L अकाउंट से और पार्क हो जाएगी कहां पे जाके? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। समझ में आया? दिखाऊं? नहीं समझ में आ रहा? ये देखो, ये P&L अकाउंट से ये गाड़ी निकली, ये P&L अकाउंट भी तो था, यहीं पे ये प्रॉफिट अर्न हुआ था, यहां से ये गाड़ी निकली तो P&L अकाउंट क्या हो जाएगा इस केस में? डेबिट हो जाएगा। वानी बोल, जल्दी बोल, नहीं आया समझ में? आ गया नहीं आया? क्या आया? यहां तक कनेक्ट है। P&L अकाउंट में खड़ी है गाड़ी, वहां से निकली है, एंट्री एग्जिट मारी तो P&L अकाउंट डेबिट। उसके बाद जाके वो पार्क कहां पे हुई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि ट्रांसफर, सबसे पहली एंट्री आप लोग क्या करोगे? वो जो गाड़ी के एग्जिट और एंट्री की एंट्री, ठीक है, तो वो क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? ये आपको हमेशा एंट्री पास करनी है, कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर यही वाली एंट्री भूल जाया करते हैं। ठीक है, तो क्या होगी जल्दी बताओ? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन है? ओके। अब एक रूल और देखे जरा एक बार, ये रूल रुक जाओ, पहले प्रॉफिट को देखते हैं, लॉस को बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे सर आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कसम खाते हैं, हाथ आगे करो, प्लेज करेंगे, प्लेज करेंगे, प्लेज करेंगे, ठीक है? वानी हाँ, नहीं इंडिया इसमें कंट्री नहीं, हमारी प्लेज अलग है सर। प्लेज क्या है? वो हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं सर? जब भी खर्चे की एंट्री करेंगे, क्या बोला मैंने? जब भी खर्चे की एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 एंट्री पास करेंगे। कितनी एंट्री पास करेंगे? 2 एंट्री पास करेंगे। जब भी खर्चे की एंट्री करेंगे कितनी एंट्री पास करेंगे? 2 एंट्री पास करेंगे। आ जाओ सर, अब समझते हैं। ये कसम याद रखना, अगर भूले तो मारो है। ये इसी की मैं कहते अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अच्छा वैसे कह रहा है किसी का नहीं बेटा, ये प्लेज होती है, प्लेज का मतलब जरूरी नहीं किसी की कसम खानी है। हम तो स्कूल की खाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसी बातें मत करो, मेरे इंस्टीट्यूट की तो बिल्कुल मत खाओ। अभी बच्चे कम हो चलो, तेरे स्कूल में whenever an expense is recorded, अब सुनना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब देखो, जब पार्क हो रही है ना गाड़ी, तो पार्क हो जाने के बाद अब गाड़ी से जो वो खर्चा निकालने की एंट्री है ना, वो जो एक्सपेंस जो बट रहे हैं, कितने एक्सपेंस बटने की बात हुई थी हमारी? जल्दी बताओ, आप लोग बताओगे मुझे। सर पेबल आइटम्स वी हैव 3 आइटम्स, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख लो बेटा, लिख लो। एक काम करो, ये फ्लो आप लोग लिख लो प्लीज, चलो फटाफट लिख लो, क्या चीज? सारे लोग लिख लो, चलो ये रिवाइज भी रहेगा हम लोगों को। कोई बात नहीं बेटा, फटाफट लिख लो, ये लिख लेते हैं। 2 मिनट लगा के लिख लो, याद भी रहेगा, आप लिखोगे काम ही आएगा। सर नहीं आएगा अभी तक तो फोन करके पूछ लो। क्लास तो आई थिंक स्टार्ट हो गई है। सर ठंडा नहीं होगा, काम कर दूंगा। हाँ कर दो काम कर देगा। कम ही है वैसे, वो इससे कम तो वो चल भी नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। चलो चल जाएगा तो अच्छी बात है, सर्वाइवल मोड में रहेगा। हाँ अब 1 नंबर पे हो गया, चल रहा है। कोई नहीं, थोड़ा मौसम ऐसा है ना कि कभी ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। ओके प्लीज फोकस, लिखो फटाफट लिखो। सर आपको याद कहीं भी बना लो इसको, फ्लो बना लो एक तरीके से, वो फ्लो के नीचे भी बना सकते हो। अभी जनरल एंट्री नहीं है, फ्लो के नीचे लिख लो, ये चल जाएगा। मैंने लिखवाया ना फ्लो ऑफ जनरल एंट्री, उसके नीचे अगर आप इसको बनाओगे तो चल जाएगा। इट वर्क्स। बन गया? हो गया? डन। चलो अब मेरी बात सुनना। अच्छा बना रहे हो, लिखो जल्दी करो यार, अभी तो बहुत सारा काम करना है। सर मेरे को दिख भी नहीं रहा, आंखें कमजोर हो गई इसको देख शायद। अब दिख रहा है? अब तो इतना बड़ा दिख ही जाएगा।
हमारी क्लास 5:30 थोड़ी है, 6 बजे 6 बजे तक है ना हमारी तो क्लास। अभी तो शुक्र मनाओ मेरे एग्ज़ाम है, कब है? मेरे एग्ज़ाम 8 मई को है, 8 से 12। नहीं नहीं अच्छी बात है, सीए बन जाएंगे सर। तब जाएंगे बढ़िया, और किस लिए कह जी हाँ दोस्त, ये पता लग जाता है। अरे दबंग ये फ्लो हो गया मैं फ्लो वेरी टफ, मेरे को लग रहा है मैनेजर रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैनेज कर ले, मेरा दिमाग खराब होता है। अरे भगा देगा बंदे के साथ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस जुलाई के बाद फिर बात करते हैं, सीए का ऑफिस बनाएंगे ना फिर ऊपर, सीए की डिग्री का बॉस चेयर तो मैं खरीद लाया हूँ, बस इसके नीचे मुझे बेटा मेरी रहेगी 4 से लेके 12 तक। अभी की बात कर रहे हो या तब की बात कर रहे हो? अभी की बात कर रहे हो तो अभी तो 6 बजे छुट्टी है, वो तो पता ही है ना। अरे अभी की नहीं, वो जो मेरे पेपर वाली तो वो 4 से लेके 12 तक, 4 तारीख को मैं आई विल बी ऑन ऑफ एंड आई विल रिज्यूम बैक फ्रॉम 12। सारे कुछ नहीं ना। सर इतने कौन पढ़ा है, इतने मैं पढ़ा दूँ नहीं, इन बिटवीन आई हैव प्लान योर टेस्ट, मैं उसके अंदर आपके टेस्ट लूंगा। ठीक है। इन केस अगर आपके स्कूल के टेस्ट चल रहे हो तो अब मैं नहीं चल रहे ये कहूँगा कि आप लोग वो Obviously करो, चल रहे मेरे हैं। नहीं चल रहे सर, मुझे पता है चल रहे होंगे, ठीक है। मुझे माफ करना भाई, इस बार के लिए सिर्फ मेरे को बख्श देना, उसके बाद मैं तुम्हें ही नहीं बख्शूंगा, तुम मेरे को कहोगे सर बख्श दो, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक काम होगा और वो तुम्हें पढ़ाने का सर कितने दिन के लिए दोगे है, 4 to 12 4 से लेके और 12 तारीख तक, सर? ठीक है। सर तो ज्यादा लिए नहीं सर, तो पढ़ाई ना करूँ, मेरे 8 से लेके 12 तक पेपर है, 4 दिन मेरे को। मैथ्स की भी नहीं होगी ना। हाँ नहीं, मैथ की भी सर के भी एग्जाम है। सर सर इतने हम क्या करेंगे? करूँगा कुछ प्लान, ऑब्वियसली मैं फ्री नहीं बैठाऊंगा तुम्हें, टेंशन की सर ट्यूशन खोल लूंगा मैं, इनको बच्चों को पढ़ा दूंगा। हाँ। देंगे ना अच्छा एक मिनट सर, बाद की बातें बाद में छोड़ते हैं, अभी पे काम ध्यान देते हैं। कल क्लास सुबह रख सकते हो, कल वैसे भी छुट्टी है। नहीं सुबह मैं कोई क्लास नहीं रख सकता, मैं सुबह पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं ना सुबह 5-6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, फिर सोते हो? पूरी रात में पढ़ता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मेरे को 5 बज जाते हैं एटलीस्ट सोते सोते, तो मैं सिर्फ उठता हूँ सीधा, ऑब्वियसली 5 बजे बंदा सोएगा तो सुबह 11 बजे से पहले तो नहीं उठेगा, तो मैं सुबह 11 बजे ही उठता हूँ। उसके बाद फिर मुझे फ्रेशन अप खाना वाना करते 1-1:30-2 बज जाता है, तो ऑब्वियसली वो मेरा सारा दिन वैसे ही जाता है। बताया तो 5 से लेके और 11 बजे तक, बस 6 घंटे की नींद देता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को अलाउड नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। आपकी नींद तो आर्मी पहले ही ऑफिसर से पढ़ेगी। ज़्यादा तगड़ी हो रही थी। क्या करें नहीं, वो 4 घंटे सोते भाई, 6 घंटे भी नहीं सोते। चलो, दे आर मोर स्ट्रिक्ट। कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना है तो अक्सर नींद त्याग देनी चाहिए, वो खान सर का डायलॉग है, मैंने देखा है। आप तो सोचते थे आप बनोगे सीए स्कूल में, होता ना सीए से पढ़ा सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, कहना भी चाहिए। 6 जुलाई तक तुम पक्का कहोगे कि हाँ हम सीए से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अरे आ जाओ, ज्ञान तब भी यही रहेगा, सेम रहेगा, कुछ एक्सटेंड नहीं होने वाला, क्योंकि जो पढ़ना था ना अकाउंट्स में एक्सटेंड लेवल तक पढ़ चुका हूँ, सारी अकाउंट्स पढ़ रखी है मैंने, ठीक है, जितने भी लेवल तक के अकाउंट्स होते हैं आई हैव स्टडीड, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास मेरे एग्जाम्स में मेरा अकाउंट्स का पेपर ऑलरेडी क्लियर्ड है, जो फाइनल लेवल तक का होता है, मेरा सिर्फ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बचा है बस, ठीक है ना। तो अकाउंट्स के लिए तो नॉलेज इतनी रहेगी, एक्सटेंड नहीं होने वाली, कुछ और नया नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। आ जाओ, ये तो कहते हैं ना ABCD है मेरा चलो पढ़ लो।
हाँ अब सुनो 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 प्लीज, फ्लो के ऊपर हम बात कर रहे थे। फ्लो क्या कहता है? फ्लो कहता है सर सबसे पहले गाड़ी निकालो, गाड़ी एग्जिट मारो, जिसके एंट्री मारेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद हुई क्या एंट्री आप लोगों को? ओके इसके बाद अब बात हुई कि सर अब गाड़ी पार्क हो रही है और गॉब्लिन निकल रहे हैं, गॉब्लिन निकल के आगे कुछ सामान बांट के आ रहे हैं और कुछ सामान लेके आ रहे हैं। बांटने वाले सामान की एंट्री सीखते हैं। और हमने एक प्लेज लिया। प्लेज क्या लिया? जब खर्चा करेंगे 2 एंट्री पास करेंगे। और 2 एंट्री क्या पास होने वाली है? आ जाओ सर, बस अब इसको एक बार आप लोगों ने समझ लिया ना, मजाक नहीं कर रहा, मजा आ जाएगा, समझ लो। ये जो 3 चीजें, सबसे पहली एंट्री, 2 एंट्री में कौन सी एंट्री मैं आप लोगों को बताता हूँ, सुनना। 2 एंट्री में सबसे पहली एंट्री होगी आपको पेमेंट या बुकिंग करने की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है? पेमेंट या बुकिंग। अभी लिखवाऊंगा, ये तो लिखना ही है, बट पहले समझो, लिखे बिना, ऐसे समझे बिना नहीं लिखना, ठीक है। पहले आप पेमेंट की एंट्री करोगे और पेमेंट के लिए भी एक खास बात है। पहले वो खास बात पेमेंट के लिए समझते हैं। प्लीज सब लोग मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे। देखना सर, जब भी हम पार्टनर या फर्म के बीच के रिश्ते की पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर टू सैलरी पे कर रहे हैं, पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं या कमीशन पे कर रहे हैं, किसको जल्दी बोलो? पार्टनर को। किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर को पे कर रहे हैं। तो सर हम ना उसको बैंक अकाउंट से पे नहीं करेंगे, मतलब हम अपने बैंक अकाउंट से कम नहीं करने वाले। फिर हम किस में बढ़ाने वाले? हम उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं सर? हम उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। और मैंने आपको कैपिटल का लॉजिक सिखा रखा है कि कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो वो जर्नल एंट्री पे भी अप्लाई होता है, समझना। अब सैलरी एक खर्चा है तो एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। मान के चलते सैलरी पे कर रहा हूं मैं पार्टनर को, तो सैलरी एक खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वो नॉमिनल अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। और जब आप उसकी पेमेंट कर रहे होगे तो किस में डाल दोगे? जल्दी बोलो। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ एक एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से सुनना। देखो मान के चलो हमने ना, हमारा एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक पार्टनर है जिसको मुझे क्या पे करना है? जल्दी बताओ। मुझे सैलरी पे करनी है। कितने की? 7000 पर मंथ की। सर पहली बात तो ये बताओ, क्या पर मंथ सैलरी पे करेंगे हम पर एनम सैलरी पे करेंगे? सर पर एनम पूरे साल की सैलरी होती है। तो अगर मैं पूरे साल की सैलरी उसको पे कर रहा हूं अपने भाई को, तो अब सैलरी टू ए लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? सैलरी टू ए अकाउंट डेबिट। सैलरी टू ए अकाउंट डेबिट। ए तो गई सैलरी, टू क्रेडिट किस में करेंगे? जल्दी बताओ मित्रों। सर उसकी कैपिटल में। सर क्या पूरे सारे पार्टनर की कैपिटल में जाएगा? सिर्फ ए की कैपिटल में जाएगा? ऑब्वियसली सर ए को पेमेंट करनी है तो ए की कैपिटल में हम क्रेडिट कर देंगे। सबको समझ में आया? कुछ भी डाउट लगा पूछना है? एक बार रिपीट मैं फिर भी करूंगा, टेंशन मत लो। तो टू एज कैपिटल अकाउंट आप लोग लिख दोगे। कितना जाएगा जल्दी बताओ? 12 7 का कितना होता है? 84। एनी डाउट? ये फर्स्ट एंट्री वी हैव पास, पहली एंट्री पेमेंट की एंट्री। यानी कि मैंने आपको 2 बातें बताई। पहले तो एक एंट्री बताई कि सैलरी की पेमेंट की एंट्री क्या होती है, और मैंने दूसरी बात बताई कि अगर पार्टनर को हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करेंगे, और कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री यहीं से डिराइव हो रही है, आप देख सकते हो। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो गया सर, और उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे? एज कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। कोई डाउट यहां तक? चलो अब पर हमारी प्लेज क्या कहती है? एक एंट्री या 2 एंट्री? सर 2 एंट्री। सर एक एंट्री तो हो गई है। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल समझाता हूं, प्लीज मेरे साथ ना समझना। कोई चीज बहुत डिटेल्ड लॉजिक सिखा रहा हूं, मैं थोड़ा सा भटक रहा हूं टॉपिक से। अभी दूसरी एंट्री क्यों पास करनी है ना, वो मैं आपको ये सिखा रहा हूं। दूसरी एंट्री क्यों, व्हाई वी हैव टू पास द सेकंड एंट्री। एक हो तो गई, बुक कर तो दिया एक्सपेंस, अब निकल जाएगा प्रॉफिट। सर आपने ना खर्चा बुक करा है, बट हैव यू चार्ज दिस एक्सपेंस फ्रॉम अवर इनकम? क्या आपने इसको अपनी इनकम में से माइनस करा है? जो आपको वो नेट प्रॉफिट पड़ा था, वो गाड़ी मिली थी, कि गाड़ी में से निकाल लिया, पैसा दे दिया? बताओ, अगर गाड़ी में से दिया होता तो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कम हुआ होता? हुआ है क्या? नहीं हुआ। अगर आपके वो गाड़ी से पैसा कम हुआ होता, क्योंकि गाड़ी खड़ी कहाँ है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो गाड़ी से पैसा निकलेगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पैसा निकलेगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कहीं कुछ निकला है क्या? नहीं सर। सर ये लॉजिक है क्या? एक्चुअली हम लोग अकाउंट्स के अंदर ही प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इतने में डायरेक्ट इसको कंक्लूड करते हैं, मैं इसको बढ़ाता नहीं हूँ। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? मैंने बोला कि आपने भले सैलरी को रिकॉर्ड करा है अभी, बट आपने उसको अभी चार्ज नहीं करा है फ्रॉम योर प्रॉफिट। सैलरी बस पे करी है। देखो पता क्या होता है, ऐसा होता है, मैं भी जब खर्चा पे करता हूँ ना कोई भी, जैसे मान के चलो मैंने अपनी बहन की फीस पे कर दी,
तो मैंने जैसे बहन की फीस पे करी ना, तो उस टाइम मैं पेमेंट कर देता हूँ, बट मैं बाद में देखता हूँ मेरे को कहाँ से मैंने इसको अपने प्रॉफिट से माइनस करा कि नहीं करा, कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, वो मैं कैसे चेक करता हूँ? ऑब्वियसली मैं अपने उसमें से प्रॉफिट में से माइनस करूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा अच्छा मैंने ये पे कर दिया, मेरे पास कितना अवेलेबल प्रॉफिट रह गया, वो माइनस करना पड़ेगा। उस माइनस करने की एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। चार्जिंग एंट्री। एंड नाउ यू हैव टू चार्ज दैट एंट्री। तो अब वो एंट्री पता है कहां से लिंक हो जाएगी? इसी से लिंक हो जाएगी। देखो डेबिट में आइटम पड़ा है, खाली पड़ा है, तो सैलरी को निकालो, सैलरी को क्रेडिट कर दो। और मैंने बोला था एक्सपेंस किसी भी अकाउंट, अब प्रॉफिट निकल रहा है या आ रहा है? निकल रहा है। कौन से निकल रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। किस वजह से हो रहा है? वाई, तो टू सैलरी टू ए, बात खत्म। तो दूसरी एंट्री पता क्या बनेगी? मैं यही बना दूं सर, चार्जिंग एंट्री। चार्जिंग एंट्री क्या करेंगे सर? एक तो प्रॉफिट निकल रहा है, प्रॉफिट निकलेगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे? सैलरी टू ए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सैलरी टू ए हो जाएगा। सैलरी टू ए क्यों? वाई का जो रीजन है वहां पर भी लिखा हुआ है कि आपका एक तो डेबिट क्यों हुआ सर? क्योंकि वहां पे खर्चा चार्ज हो रहा था, ठीक है? तो खर्चा चार्ज करा, वहां से पैसा निकल रहा है, वो गॉबलिन पैसा लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, तो बाहर लेके जा रहे हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट मार दिया, इनकम कम होती है, डेबिट हो जाएगा। डन है? उसके बाद वो किस वजह से हुआ, उस वाई का आंसर आपने नीचे लिख दिया, बिकॉज ऑफ दैट सैलरी। अच्छा, अगर यहाँ पर सैलरी की जगह कमीशन होता तो पता है बस क्या करना था? पता है बस क्या करना था? ये सैलरी की जगह कमीशन लिख दो, और जाएगा तो कैपिटल अकाउंट में, तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर यहाँ पे इस सैलरी की जगह क्या लिख दो सर? कमीशन लिख दो, बात खत्म। मतलब हमें एक एंट्री को सीखने के बाद 3 एंट्री आ गई क्या? हाँ सर, हमारे पास 3 एंट्री की पावर आ गई। कौन सी? हमें सैलरी की एंट्री भी आ गई, कमीशन की एंट्री भी आ गई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी आ गई, बिकॉज दीज ऑल आर पेबल आउट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। हमें कहां से पे करना है? P&L एप्रोप्रिएशन से पे करना है। किसको पे करना है? पार्टनर को पे करना है, तो पार्टनर कैपिटल पहली एंट्री बन जाएगी, एक्सपेंस जो भी होगा उसका नाम टू पार्टनर कैपिटल, और साथ में फिर दूसरी चार्ज करने के लिए क्या कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जो भी एक्सपेंस होगा आपका। डन? मतलब यही वाली एंट्री में बस नाम चेंज कर देना, और कुछ भी नहीं है। आओ सर एक काम करो ना, अपनी नोटबुक में आप मुझे पहले तो ये एंट्री लिख लो। कौन सी वाली? ये वाली। तो ये इतनी लाइन आप लिखनी स्टार्ट करोगे, ये सारा कंटेंट जितना भी है ना, ये सारा कंटेंट आप लिख लो। पहले मैं बताऊं, पहले आप एज अ लॉजिक करके लिखो। लॉजिक सबसे पहले ये लिखना, व्हेनेवर एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड, 2 एंट्रीज नीड टू बी पास। ठीक है, ऐसे लिखना। अच्छा एक मिनट, क्या आपने ये वाली एंट्री लिख ली है? यस सर। ट्रांसफर वाली, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन पक्का लिख ली सबने? सबसे पहले ये लिखना पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2 आएगा व्हेनेवर एक्सपेंस, क्योंकि इसके बाद हमें एक्सपेंसेस लिखने हैं। पॉइंट नंबर 2 है। यस, ये जो हमने सीखा है ये पॉइंट नंबर 2 है। इसके बाद ये सारे एक्सपेंस लिखने चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफर, अरे गाड़ी को लाके पहले पार्क करोगे तभी तो पैसा निकालोगे, तो पहले गाड़ी को पार्क करने की एंट्री करेंगे ना। तो ये सेकंड होगा ना? कौन सा? ये जा। हाँ ये सेकंड होगा, मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं भी यहाँ से चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ, बताओ। करेंगे, ये वाला काम भी करेंगे बहुत जल्दी। चल रही है मेरी बात। हाँ, मैं एक हाइब्रिड मोड स्टूडियो बनवाऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम रुक के सीए हो जाए, फिर उसके बाद फिर बहुत बढ़िया काम करता, फिर एक टीम भी रखूंगा मैं साथ में। इधर कैफे फिर तो सर आप वो खोल लेना, प्रशांत को क्या नहीं करते ना सर? प्रशांत को आप इधर कैफे भी खुलवा रहे थे। नहीं वो सब नहीं यार, हम बहुत प्रोफेशनल काम स्टार्ट करेंगे। पागल क्या दिशा में तो कैफे नहीं खोलना। नहीं, आई हैव इन माइंड कि मेरे को क्या करना है, एक टीम रखूंगा जो क्या करेगी, पहली बात तो अपनी बुक पे काम करेगी, ठीक है? अच्छा हाँ, उनका क्या हुआ? हाँ उसी बुक का काम, वो मई के बाद मिलेगी, बुक मिलेगी, मई के बाद पक्का मिलेगी। बुक बनाऊंगा ना, मतलब नोट्स, हमारा कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनेगा एक पूरा, ठीक है? ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ये आपको प्रॉपरली लिखे हुए मिलेंगे। आप लोगों को लिखवा भले रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसके कॉन्सेप्ट नोट्स में बनवा के दूंगा आपको अपने नाम की बुक्स में, ठीक है ना? तो फिर हम लोग उसी से पढ़ा करेंगे। नहीं लग्जरी क्लास तो नहीं बोलेंगे, ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी क्लास बोल दो। लग्जरी तो चलो एक अलग चीज़ होगी, लग्जरी का मतलब है फिर यहाँ पे बढ़िया एकदम क्या सीटें लगी है मस्त वाली, एकदम गंदेदार है। चलो वो भी लगवा देंगे।
हाँ बेटा ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। हाँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तो लॉजिक मिला है कि जब भी पार्टनर और फर्म के बीच में अगर हम पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करेंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और उसके आगे भी मैंने कुछ लिखा है, पेड बाय इंक्रीज द लायबिलिटी, एक मिनट, नेवर पेड इन इट्स बैंक अकाउंट, पेड बाय इंक्रीजिंग द लायबिलिटी दैट इज इट्स कैपिटल, मतलब हम उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं, है ना। उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं करने वाले, हम लोग किस में करेंगे, उसकी कैपिटल में पेमेंट करेंगे। सर ये स्टार्टिंग में क्या है, पास के नीचे पीएनएल कहाँ, वो सर पास के नीचे साइड में पार्टनर एंड फर्म, वो वो पीएफ जो लिखा है ना मैंने, वो पार्टनर ऑब्लिक फर्म है वो। इसके अलावा और क्या है सर इस चैप्टर में? अरे अभी तो शुरुआत है कांड, आगे आगे देखो होता है क्या। एक घंटा बीत गया और ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। क्या ही करा है हम लोगों ने, एक जर्नल एंट्री तो सीखी और क्या करा है। इसको बैठा लो सर। मैं आई हैव सीखन अराउंड, मेरे को जहाँ तक लगता है इस चैप्टर को स्टार्ट करते करते तक मेरे को शायद 4 से 5 क्लास लगी हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी। है इंक्रीजिंग द लायबिलिटी दैट इज आई डॉट ई डॉट ए, दैट इज इट्स कैपिटल, हम उसकी कैपिटल, हाँ दैट इज इट्स कैपिटल, या सीधा लिख दो पेड बाय इंक्रीजिंग द इट्स कैपिटल लिख दो, पेड बाय इंक्रीजिंग इट्स कैपिटल लिख दो बस। सर हम उस पे पेड बाय इंक्रीजिंग इट्स कैपिटल। हाँ ये लो मैं चेंज कर देता हूँ, रुक बैठ जा। मैं ही लिख देता हूँ। ये लो डन, आगे है भाई, मैथ्स की क्लास का तेरा टाइम ना कर दूं मैं, ये ध्यान रखिए मेरे से, तेरा टाइम खराब हो रहा है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। मजे नहीं लाडले, जब तक पढ़ाई है तब तक पढ़ाई है। हाँ ठीक है, मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ क्या, तुम्हें लगता है पूरी क्लास में हमने कितनी पढ़ाई करी होगी, अभी इतनी देर तो हम बकवास करते हैं, इंट्रोडक्शन ही हुआ था और क्या है, मजे मजे में पढ़ाता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है तभी पढ़ भी जाते हो तुम इतनी देर, वरना तुम बैठने वाले हो 1 घंटे की क्लास में, शक्ल देखिए अपनी तुम लोगों से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी ये लिख लिया। सर कभी भी कोई भी खर्चा बुक करोगे, चलो अब अपनी नोटबुक में आप मुझे एंट्री पास करके दिखाओ कमीशन टू पार्टनर की, कमीशन टू पार्टनर की एंट्री पास करके दिखाओ। सेम है जैसे बस सैलरी था, बस उसकी जगह कमीशन आ जाएगा। नोटबुक में देखो, नोटबुक में कमी ऐसे हेडिंग डाल लो सेकंड पॉइंट और उसके अंदर कमीशन टू, हाँ हाँ सही बोलो, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और पेड एंड एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, 2 एंट्रीज पास होंगी। फटाफट फटाफट क्विक। इसमें भी 2 है बेटा प्लेज जब भी खर्चा रिकॉर्ड करेंगे कितनी एंट्री, 2 एंट्री। क्या एंट्री पास करी सर आप लोगों ने, अरे दूसरे वाले में पीएनएल कमीशन अकाउंट, कमीशन टू पार्टनर कमीशन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है, आज तो मजा आ गया। लो भाई मैं भी एंट्री पास कर देता हूँ यहाँ पर, अब तो सही आप कर देना, मैं भी लिख देता हूँ। हाँ कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, और दूसरी एंट्री जो है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन ठीक है। अब हुआ डन है, सेम एंट्री। लो जी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, सर कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, अगर ए को दे रहे हैं तो ए कैपिटल लिख देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ नाम वाम तो पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हो आप लोग, और साथ में दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। केशु आया समझ में, डाउट लग रहा है शक्ल पे, ठीक है कोई परेशानी तो नहीं, डन है एकदम समझ में आया, बिल्कुल ओके। इससे आगे बात करते हैं सर आईओसी की एंट्री के लिए ना, मैं आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करवा देता हूँ, है ना। चलो जी एक एग्जांपल करते हैं, एक छोटा सा, ये मैंने डाल रखा है यहाँ पर एग्जांपल, देखो
सर एग्जांपल क्या है सर, कैपिटल दे रखी है हमें ए की, बी की और सी की, इट इज अ कैपिटल लगा, कैपिटल्स दे रखी है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इसका कुछ करना है क्या? नहीं सर कुछ नहीं करना, बट आपको आईओसी 10% पे करना है। अब सर ये जो 10% है, ये जो 10% है ये कहां से निकलेगा सर? ये निकलेगा सर आपका जो 10% अप्लाई होगा ना, ये ऑलवेज ऑन दिस कैपिटल अप्लाई होगा। किसके ऊपर अप्लाई होगा? कैपिटल। यानी कि आपको क्वेश्चन में जो भी कैपिटल्स दे रखे होंगे आप उसके ऊपर क्या करोगे? परसेंटेज अप्लाई करके अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे। और वैसे भी खुद भी बोलता है ना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, हाँ तो 10% देना है। नहीं जरूरी नहीं है, इट्स नॉट फिक्स्ड, क्वेश्चन में लिखा होगा। ये अभी मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया, एग्जांपल है ये, 10% निकालना है। तो बताओ अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख पे 50,000, 50,000 एक जीरो हटेगा, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 20,000, ये 2 लाख था। कोई डाउट यहाँ तक? सर ये तो आ गया, लेकिन अब सर इसकी एंट्री क्या करें? एंट्री अभी सिखाई, एक्सपेंस वाली एंट्री है, आईओसी भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो आप लिखोगे आईओसी अकाउंट डेबिट टू, अब लेकिन पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे, वहां पे किसकी कैपिटल लगेगी? ए की, बी की, सी की, तो आप ऐसे लिखोगे इसको। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आईओसी डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चा है, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आप 1 लाख, ये टोटल 1 लाख बनेगा। पहले आप 50, 30, 20 डाल दो ऐसे, और फिर टोटल यहाँ पे 1 लाख लिख दो। फिर दूसरी एंट्री आप इजीली कर सकते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी 1-1 लाख रुपए की हो जाएगी। जल्दी करो, फिर इसके बाद एक इनकम की एंट्री सीखते हैं। बड़ा सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? जूम करूं? चलो ये लिख लो एग्जांपल, कमीशन टू पार्टनर की एंट्री आप लोगों ने खुद लिख ली होगी आई थिंक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आप लोग यहाँ पे इसको लिख लोगे, एग्जांपल वाइज लिखना, एग्जांपल से मजा आएगा, याद रहेगा। मुझे लगता है अकाउंट्स की क्लास 2 घंटे का 3 घंटे की हुई है बाद में। सर बाद की बात में देखेंगे ना। हाँ बेटा 2 लाख नहीं है, 20,000 है, 4 जीरो है। देखो मैंने, आप ऐसे क्यों याद कर रहे हो? ऊपर से अमाउंट उठाओ ना, बस जो हमने ऊपर लिखे हैं, जो आईओसी कैलकुलेट करने के लिए वही तो डालोगे यहाँ पर, कंफ्यूज क्यों होना है? ये भाई साहब हीट क्यों हो रहे हैं इतने गंदे? सर वैसे सीए फाइनल का रिजल्ट तो आता है, सीए फाइनल का जुलाई में आएगा मेरा, मई में एग्जाम को, जुलाई में रिजल्ट आएगा। पार्टी तो उधर ही होगी। हाँ बेटा जुलाई में 2 पार्टी है, मेरा बर्थडे भी होगा और रिजल्ट भी होगा, दोनों साथ साथ आते हैं। निशान सर भी तो देंगे पार्टी। हाँ भगवान करे बस इस बार हो जाए। हो जाएगा सर, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे दिल के अच्छे होते हैं। चलो देखते हैं, अच्छी बात है। आई एम गिविंग माई बेस्ट। आगे देखो किस्मत भी होती है काफ़ी, 50% किस्मत रहती है, क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं और इतना आता है। एटलीस्ट मेरे चैप्टर्स जो हैं वो मेरे अराउंड 50 चैप्टर हैं डीटी में, इनकम टैक्स में, ठीक है, और 50 चैप्टर ही जीएसटी में, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में। हाँ तो अराउंड 50 चैप्टर्स है, 100 चैप्टर हो गए, उनके अराउंड 1000-2000 क्वेश्चन हो गए हर सब्जेक्ट के। तो अब इतना पढ़ने का, हाँ बताओ। हाँ चार्जिंग वाली बेटा, चार्जिंग वाली, ये ऊपर से कि आपको लगा हो गया, कोई नहीं, लिख लेंगे बस सबको, फिर उसके बाद 1 घंटे की क्लास हो डन। आगे बढ़े। अब मेरी बात सुना सर, एक बात बताओ, हम जब खर्चा रिकॉर्ड कर रहे थे तो 2 एंट्री पास कर रहे थे, तो अब जब इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो 1 एंट्री पास करें या 2 ही करनी पड़ेगी? सर 2 ही करनी पड़ेगी। इनकम और एक्सपेंस बस उल्टी होती है, एंट्री उल्टी भी हो जाएगी एक तरीके से। अब समझना, इसका लॉजिक समझाता हूँ। नहीं बेटा आ सकती है, इट कैन बी, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखो मैं तो सिंपल बोलूंगा, मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, मैं आप लोगों को वो भी दूंगा और मैं यहाँ पे करवाऊंगा भी, टेंशन नो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले इसको समझो जो हम कर रहे हैं। इनकम की एंट्री जब हम बुक करेंगे तो एक बात बताओ, हमारी इनकम, तो अगर पार्टनर से हमें इनकम हो रही है, किससे इनकम हो रही है जल्दी बोलो, समझो, पार्टनर से मुझे इनकम हो रही है, तो इस टाइम पार्टनर मुझे पे कर रहा होगा क्या? हाँ, तभी तो मेरे को इनकम हो रही है। तो पार्टनर जब मुझे पे कर रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ाऊं या घटा दूं? घटा देंगे। याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग माइनस करते थे,
वो अभी जो पीछे अभी लॉजिक करा था हम लोगों ने, हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम पे, वो पार्टनर पे करेगा तो उसकी कैपिटल से हम क्या कर लेंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स जब रिसिप्ट का टाइम होगा तो दो एंट्री होगी, यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री होगी और ट्रांसफरिंग की एंट्री होगी, समझना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और इनकम शुड बी क्रेडिटेड होता है। तो आप देखना मैं एंट्री दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये रहा सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो सबसे पहले हम इनकम को रिसीव करेंगे। ऐसे ही होता ना, जब मैं पता क्या करता हूँ, देखो मेरे को ना कहीं से पैसे वैसे आते हैं, जैसे तुम लोग मेरे को फीस पकड़ा के जाते हो, तो मैं ऐसा नहीं करता कि अब तुम लोग मेरे को फीस पकड़ा के मैंने अभी जेब में डाल दी, बट मैं फिर घर जाके अपने रिकॉर्ड में ना उसको चढ़ाता भी हूँ कि अच्छा ये मेरे पास ना ये वाली फीस आ गई है, तो अब मेरा प्रॉफिट में से बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली ऐसे भी तो करता हूँ ना मैं, हाँ सर। तो ऐसे ही हर बिजनेसमैन करता है। हर बिजनेसमैन क्या करता होगा, पहले रिसीव हुआ तो पार्टनर से जब मुझे रिसीव हुआ तो पार्टनर की कैपिटल एक तो मैंने काट दी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डन। और साथ में उस इनकम को भी नाम करके रख लिया, हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे पैसा आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पर पैसा आ गया, क्रेडिट करके रख लिया। उसके बाद अब मैं उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, अब मेरी वो जो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पार्क्ड है, अब उसमें गॉबलिन भर के पैसा लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे होंगे, है ना, वो लेके आ रहे होंगे, पार्टनर से कलेक्ट करते हुए ला रहे होंगे ऐसे बोरी को उठा, है ना, क्लियर हुआ। तो अब मेरा P&L एप्रोप्रिएशन बढ़ेगा और प्रॉफिट किसी भी अकाउंट में जाता है तो क्या हो जाता है, इनकम किसी भी अकाउंट में जाएगी तो क्या कर देगी, उसको क्रेडिट कर देगी, डन है, नहीं आया समझ। हाँ कैपिटल डेबिट मार दी, वो देखो ऊपर, कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है, बढ़ती थी तो क्रेडिट होती थी, वो मेरे को जगाना पड़ता है, मुझे पता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IOD हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आप उसको ट्रांसफर मारोगे तो IOD टू P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, IOD टू P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। मुझे बताओ इस एंट्री में किसी को समझ में कुछ नहीं आया, केशु लग रहा है डाउट है, आ गया समझ में, आ गया, डन। चलो लिख लो फिर इसको आप, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, एक ही तरीके की इनकम आपको देखने को मिलती है, ज्यादा कोई इनकम और कोई होती भी नहीं है, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगी और कुछ नहीं है। चलो लिख लो फटाफट लिखो उसको, फिर हम एक लॉजिक डिस्कस करते हैं। चलो एक मैं आप लोगों के साथ एक छोटा, हाँ हाँ लिखो लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एक ना मैं कुछ ऐसी एग्जांपल फिलहाल एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना क्या इस केस में इनकम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आप लोग बता दो मुझे, ठीक है। हम लोगों ने इसको डिस्कस करा है, मैंने कहा हमारा ना नेट प्रॉफिट है कितने का, 1 लाख रुपए का, और मेरे को ना 2 चीजें पे करनी है, एक है रेंट और एक है सैलरी ऑफ पार्टनर ए। मुझे बताना सर हु इज द प्रायोरिटी, सैलरी तो नहीं है प्रायोरिटी, ये रेंट बाहर वाले को जाना है, या चलो मैं दोनों को एक ही के नाम कर देता हूं, ये रेंट जाना है टू पार्टनर ए और सैलरी भी जानी है ए को, तो सर सैलरी सैलरी नहीं, सैलरी नहीं है, सबसे पहले बोलेगा, अब तुम अपने दिल पे लेके देखना, समझना क्या हुआ, तुम्हारा ही कंपनी है, किसने दी थी प्रॉपर्टी, वानी ने दी थी, चलो जी वानी है वो ए, ठीक है सर ए वानी, चलो मैं इसको वी कर देता हूँ, लो कोई दिक्कत नहीं, ये वी हमारा पार्टनर था वी, और वानी ने क्या करा हमारे बिजनेस को, तो हम सारों की पार्टनरशिप थी, मैं भी उसमें पार्टनर था, वानी ने लेकिन कहा सर ये प्रॉपर्टी ना मेरी, तो वानी ने हमें ये प्रॉपर्टी दे रखी है और हम इस पर ट्यूशन का काम करते हैं हम लोग सारे, ठीक है। तो मुझे बताओ अब सबसे पहले, और वानी भी यहाँ पे पढ़ाती है, ठीक है, तो अब वानी की सैलरी भी है और वानी का रेंट भी है, अब बताओ वानी सबसे पहले क्या चाहेगी, सैलरी नहीं, रेंट चाहिए, अबे घड़ी तूने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है, हाँ सैलरी तो वही है कि जो तूने यहाँ पे बिजनेस तो हमारे साथ ही करती है, और ये तेरा, अब तू चाहती तो इस प्रॉपर्टी को कहीं और भी चढ़ा सकती थी और वो तेरा पैसा ऑटोमेटिकली आ ही रहा होता, तू यहाँ से कमाती है ना कमाती है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पता क्या रहेगी, रेंट दो भाई मेरा, और वो हटाने के बाद जो बचेगा उसमें से तू सैलरी ले सकती है, बिकॉज वो तो यार देखो काम करने की सैलरी, अगर अपने आप को एम्प्लॉय
एम्प्लॉय मत मानो, तुम पता क्या मान रहे हो कि तुम एक एम्प्लॉय हो और वहां पर तुमने प्रॉपर्टी भी दे दी, अपने आप को ओनर मानो, है ना। तो अब बता, पहले रेंट कि भाई अरे पहले रेंट निकालेंगे, और अगर देखो रेंट एक ऐसा खर्चा है, दूसरा ये तो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा धर्म बनता है कि पहले बंदी का रेंट दे, उसके बाद तक सैलरी वैलरी देख लेंगे, क्योंकि वो तो देखो प्रॉफिट होगा तभी मिलेगी। तो यानी कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ आइटम्स जिनकी हमारी मेंटल स्टेट से वैसे डिफाइन होते हैं वो आइटम्स, बट हम फिर भी उनको समझ के चलेंगे। दो तरीके के आइटम होते हैं, एक ऐसे आइटम कि देना ही देना है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे घर में होता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोगों को समझ में आएगा। क्या घर में होता है, एक है तुम्हारी पॉकेट मनी, पापा की सैलरी आई, मान के चलो पापा की सैलरी आ गई, और एक है तुम्हारी पॉकेट मनी, एक है तुम्हारी ट्यूशन की फीस। बताओ मम्मी पहले क्या देगी? अब क्यों एकदम से चीखते चिल्लाते क्या कह रही, पहले पॉकेट मनी दो इधर। बेटा अपनी प्रेफरेंस नहीं, मम्मी की प्रेफरेंस चेक करो। मम्मी क्या करेगी, सबसे पहले ट्यूशन फीस पे करेगी और स्कूल फीस पे करेगी, यानी कि सब बाहर वाले पहले आउटसाइडर खर्चे जो होंगे पहले उनको पे कराएगा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कुछ आइटम होंगे देना ही देना है, और एक आइटम ऐसा होगा देना है, इसमें आ जाएगा कमीशन, आ जाएगा प्रॉफिट होगा तब। इसमें आईओसी, सैलरी, कमीशन, किसकी किसकी? पार्टनर की। अब फॉर्मेलिटी चलेगा, दे देंगे, कोई बात नहीं, बट यहाँ रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया, जैसे प्रॉपर्टी की वैसे क्या पता लोन कंपलसरी देना ही देना है भाई, देना ही देना है, इसमें ऑप्शनल नहीं है। अब समझना मेरी बात प्लीज सब लोग, अब इधर उधर भटकने से इधर आ जाओ वापस। देना ही देना है का मतलब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में थोड़े टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो देना ही देना है। बट दूसरा है देना है, कब देना है? जब प्रॉफिट होगा। तो इसको बोलते हैं डज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? डज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ठीक है दे देंगे, प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो ही ना हो पाई, अभी ना मिले, और अभी ना तो कभी ना। चलो आगे बात समझ में। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक होता है आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है डज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? सब ऐसे समझ में क्या करवा रहे हो सर? बॉन्ड्स का भी कहीं यूज हो जाता है। बॉन्ड्स बेटा यहाँ नहीं है, बॉन्ड्स उधर कहाँ पे है? थर्ड में। पता भी है उसको? किसमें? कहीं पे काम बॉन्ड्स बेटा जनरली क्या होता है, कंपनीज इशू करते हैं टू बोरो द फंड्स, ठीक है। मैं तुम्हें एक पेपर पकड़ा दूंगा जिसके ऊपर लिखा होगा यू आर गिविंग मी 10 लाख रुपीज एंड मैं उसमें तुम्हें 5% का 7% का 10% का इंटरेस्ट पे करूंगा हर महीने हर साल। डिवेंचर्स भी होता है, बॉन्ड्स भी होता है, एक ही चीज सेम तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। कुछ बॉन्ड्स और डिवेंचर में ये रहता है, डिवेंचर के रेट्स थोड़े हाई रहते हैं बिकॉज दे आर रिस्की एसेट्स, बॉन्ड्स थोड़े और सेफेस्ट एसेट्स होते हैं, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही फर्क होता है बस, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, देना ही देना है और देना है। हाँ तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन सा कमीशन है ये? हाँ कमीशन है, ठीक है। अच्छा तुम चेपने पे लगे हो क्या? अच्छा अब मेरी बात सुनना सर, यहाँ पे रेंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, और एक बंदा और है, पता है क्या? मान लो कोई पार्टनर हमारा मैनेजर बन गया, अब ही इज एक्टिंग एज अ मैनेजर। हमने जो बोला भाई जो अब हम एक मैनेजर हायर करते हैं वो नहीं कर रहे, तू बड़ा स्किल्ड है, तू देख ले, जैसे तुमने मेरे को बोल दिया सर आप बन जाओ, यही भाई क्या मेरे को बना दो, 1 लाख रुपये सैलरी दे दो पर एनम, सुना नहीं इसने। चलो सर रेंट दे दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो, या फिर अगर कोई मैनेजर की सैलरी होगी जिसको हम बोलते हैं मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, तो फिर तो आपको मेरे को देनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट हो ना। बिल्कुल, चाहे मेरे को प्रॉफिट हो या ना हो, अगर मैं किसी पार्टनर को बोलता हूँ भाई तू मैनेजर बन गया, तो अब मेरे को एज अ मैनेजर चाहे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आई हैव टू पे दैट। और जितने भी हैव टू पे वाले आइटम होते हैं ना, हैव टू पे मतलब देना ही देना है, ये आइटम पता चार्ज कहाँ से होते हैं? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। ये आइटम जो है ये कहाँ से चार्ज होते हैं मित्रों? ये आइटम जो है ये आइटम आपके सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होते हैं, बिल्कुल। यानी कि अरे सर 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 मतलब वो गाड़ी निकलने से पहले या गाड़ी निकलने पर तभी पहले ही देके जाना पड़ेगा? हाँ ये देखो देखो ऊपर लॉजिक पे चलते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इधर क्या बात कर रहे हैं? कह रहे सर पागल हो सर आपके
सुनना, ये पीएनएल, अभी गाड़ी निकली है या नहीं निकली है? अभी गाड़ी अपने घर में ही खड़ी है, अभी गाड़ी अपने घर में ही खड़ी है और अभी गाड़ी निकली नहीं है, बट उससे पहले ही 3 भिखारी आ गए, एक रेंट मांगने और एक इंटरेस्ट ऑन लोन मांगने और एक मैनेजर रेम्यूनरेशन मांगने। ये तीनों पहले पे करके निकलेंगे, यानी कि अच्छा इस 1 लाख में पहले वो माइनस करके फिर वो गाड़ी जितना पैसा बचेगी वो अपने में लोड करके फिर निकलेगी। आगे बात समझ में? यस। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ जाएगी, फिर ये आगे बढ़ने के बाद तो वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट दे दो, कमीशन दे दो, सैलरी दे दो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ऐड मार दो। उसके बाद फिर गाड़ी लेके फिर चल पड़ेगी कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट की तरफ। आ जाओ सर, बस अब उसको समझने की बारी है। अब बस ये लॉजिक हो गया खत्म। तो आप लोग ये ध्यान रखना, जब भी अच्छा मैं आपको एंट्री कराऊं, फिर रेंट की एंट्री कराऊं, फिर यानी कि रेंट की एंट्री, तो अगर अच्छा फिर सर जो एक हम लॉजिक करते थे कौन सा, कि अगर पार्टनर को आईओसी देना तो उसकी कैपिटल में ऐड करते थे, तो ये रेंट भी तो हम पार्टनर को दे रहे हैं। वाली ध्यान से सुन, ये रेंट भी तो हम लोग किसको दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं। तो क्या करें फिर, इसको भी उसके अकाउंट उसमें कैपिटल में दे दें या फिर अब ये बैंक अकाउंट से पे करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट पर सर ये बैंक अकाउंट में पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा मैंडेटरी वाला आइटम लग रहा है, ये सीरियस आइटम लग रहा है थोड़ा, तो इसको हम ऐसे नहीं कर रहे, टरका नहीं सकते, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में एक्चुअली पैसा तो निकला नहीं है, तो कैपिटल में ऐड ही करा है, बड़ा तो फॉर्म में ही है पैसा। ठीक है, यहाँ पे इसकी पेमेंट हमें, यानी कि ये वाले आइटम्स की पेमेंट मैं लिख देता हूं यहां पर, पेमेंट फॉर सच आइटम्स मेड थ्रू बैंक अकाउंट। कहां से मेड करेंगे जल्दी बोलो मित्रों? सर बैंक अकाउंट से पे करेंगे हम इसको पेमेंट। तो यानी कि एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी। दो, अच्छा हमने कसम खाई थी 2 एंट्री पास करेंगे, एक बुकिंग की और एक चार्जिंग की, यहाँ पर भी होगी, वो प्लेज हमारी चलेगी। चलो तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो पहली चीज, तो ये जो बचपन में एंट्री पास करते थे तो वही है। उसके बाद अब इस रेंट को भेजना है कहाँ भेजना है? माइनस करना है। अब इसको कहाँ भेजा? पीएनएल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? ना 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 मुन्ना, ना मुन्ना, गलत। कहां से बोला था मैंने? पीएनएल अकाउंट डेबिट। बिल्कुल, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अभी इनकम कौन से अकाउंट में ही खड़ी है? गाड़ी हमारी कहाँ खड़ी है भाई? पीएनएल अकाउंट में खड़ी है, तो पीएनएल अकाउंट से निकलेगी, है ना। चलो ये लो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? याद रखोगे कि नहीं रखोगे? वरना मार खाओगे और क्या है ना। चलो प्लीज भाई, ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आज जाके एक बार रिवाइज कर लेना। देख बेशक ये वाली क्लास 2x पे दे, 2x पे तो नहीं दे पाऊंगा मैं, वैसे ही 2x में पढ़ाता हूँ मुझे लगता है, ठीक है। तो एक बार प्लीज घर जाके बस इसको रिकॉल करके सुन लेना, मैं आज रिवीजन क्लास बैकअप डाल दूंगा, ठीक है। ना 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 मुन्ना, 15 मिनट है, 15 मिनट खींच के चलूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं टाइमर लगा के रखता हूँ, तुम्हें पता है रिकॉर्डिंग में क्यों ऑन करता हूँ? टाइमर पे नजर चलता रहे। लेट लगा है, 2 मिनट बची है ना लाडली कह दिया जब मैंने। अच्छा मेरी बात सुनो ना प्लीज, जितना तुम करोगे उतना टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तुम्हें लग रहा है कुछ पढ़ाया मैंने? अच्छा चलो 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 चलो। अच्छा लेकिन जो डज नॉट चार्ज वाले आइटम थे, जो डज नॉट चार्ज वाले आइटम थे वो तो सर हम लोग कर ही चुके हैं ना, बट फिर भी ये याद रखोगे। आज ही उत्तर से जाओ। सर मार्केटिंग लोग Yes, बैठे sir. हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं देख रही हूँ। यस सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बैठे हुए, और कोई मुझे बात अच्छा नहीं लग रहा उन्हें देख। मार वहाँ पकड़ के पढ़ लो। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर मैंने कहा डज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम कहाँ से चार्ज होते हैं आप लोग बताओगे? सर वो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही होंगे, जो मतलब देना है या देना ही देना है? देना ही देना है। देना ही देना है वाले में तो पीएनएल अकाउंट, और देना है दे देंगे तो पीएनएल अकाउंट। ये लो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओहो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन है क्या मतलब? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? चलो बस एक आखिरी चीज और उसके बाद बस क्लास समाप्ति। सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, सर क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? हाँ बेटा एंट्री, अभी एंट्री आज के लिए एंट्री, एक क्लास और रखूंगा उसके अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिखा दूंगा। मैं चाहूँ तो मैं आज भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे को आधा घंटा और लगेगा। सर 20 मिनट सर क्लास है। इनकी क्लास है, अच्छा नहीं थोड़ा बुरा लग रहा है। क्लास है इनकी मैथ्स की क्लास है, तेरी भी तो है। वो कुछ नहीं कहेंगे, आप पढ़ा दो। मैं तो नहीं सर बहुत कुछ कहेंगे सर, इतना बहुत सारा सिलेबस में
बेटा मेरे को सुनना पड़ता है बाद में हाँ। कि सर आप टाइम एक्सीड कर देते हो। Exceed है, book नहीं है। मैं तो बुक सर आप पढ़ाओ। कोई नहीं फिर भी पढ़ के सर देखते पढ़ाओ और पढ़ाओ। 2 मिनट बचे। सब चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है सर, पेपर में 2 समझ। मिनट। चलो बेटा सुनो, अब मैं आपके साथ एक लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ नहीं लॉजिक नहीं है, कुछ मैंने आपके साथ जो फ्लो डिस्कस करा उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो फल वाला है। सर इतना सब कुछ क्या है ये पुत्र जी मैंने ना पढ़ा ही रखा है, ये मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना है बस। ये अब अगली क्लास में जो पढ़ा होगा वो मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। बहुत पढ़ा दिया है मैंने, तुम लोग समझ रहे हो, तुम्हें लग ही रहा होगा मेहनत बहुत कर रहा हूँ मैं तुम लोगों के साथ। टेंशन मतलब तुम्हारे साथ भी करूँगा, पूरी करूँगा, ये सब चाहे मुझे 2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, मैं लेने को रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पिछले टर्म के वाला अंडे हो गए। पिछली 12th के भी हैं, इस बार के भी है, सब लोग हैं, सब मिक्स होते जा रहे हैं। वो कहाँ गया यार हमारा लॉजिक, कहाँ गया लॉजिक? निकल रहे हो ये रहा मिल गया मिल गया। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है? हाँ? नहीं दिख रहा? ये देखो समझ, पहले मैं इसको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है, एक तरीके का क्वेश्चन एग्जांपल है और कुछ नहीं है, समझना। एक था नेट प्रॉफिट, एक था टाइगर में, एक था नेट प्रॉफिट, है ना? एक था नेट प्रॉफिट, कहाँ पे खड़ा था, कहाँ रहता था वो, कहाँ रहता था? घर पे पीएनएल अकाउंट में रहता था। कहाँ पे रहता था? ऐसे बैठा रहता था, ऐसे शेर बन के एकदम है। एक था टाइगर, कहाँ रहता था? पीएनएल अकाउंट में, जिसका नाम था नेट प्रॉफिट, है ना? जिसका नाम था नेट प्रॉफिट। कितने लाख का है भाई? 10 लाख का है, 10 लाख का। सबसे पहले क्या करेंगे आप मुझे बताओगे, मैंने अभी आप लोगों को फ्लो ऑफ जनरेटर सिखाया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बस 5 कौन है? कर लो भाई पढ़ाई वढ़ाई। है मेरे आगे तुम्हें पता है टाइम मत बताया कर, फिर मेरे को मजा आता खिड़की लेने में। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज बैक। तो एक था टाइगर जो पड़ा था कहाँ पे? पीएनएल अकाउंट में, जिसका नाम था नेट प्रॉफिट। कितने लाख का था सर? 10 लाख रुपए का था। मैंने आपको फ्लो सिखाया, फ्लो में क्या होता था? गाड़ी निकलेगी कहाँ से निकलेगी? पीएनएल अकाउंट से निकलेगी, कहाँ पे जाके पार्क होगी? पीएनएल अकाउंट के, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो सर ये 10 लाख की एंट्री क्या होगी? आप लोग मुझे बताओ फटाफट से। 10 लाख की एंट्री क्या होगी? हाँ क्योंकि प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, क्या एंट्री करेंगे? कहाँ डेबिट होएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री वही बनी, देखो रिपीट हो रहा है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट दिए होंगे, क्वेश्चन के अंदर अमाउंट जाएगा, आप बस पहली एंट्री क्या पास करके आओ? पहली एंट्री हो जाएगी ट्रांसफर वाली, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, डन है, ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ? लिखना नहीं है, समझना है। फिर क्या हुआ? आपको 2 चीजें, एक देना था एक लेना था, एक देना था और एक लेना था। क्या है देखते हैं। सर एक रुपेश भैया है हमारे, रुपेश को हमें क्या देनी थी? सैलरी देनी थी। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए। कितने की सैलरी देनी थी? जल्दी बोलो। 1 लाख रुपए की सैलरी। मुझे बताओ आप लोग एंट्री क्या होगी? पहले प्लेज याद करो, प्लेज कितनी एंट्री करेंगे? 2। कौन सी करेंगे? सैलरी अकाउंट कोई बात नहीं, समझ में आया? यही एंट्री होगी। किसी को इसमें शंका की एंट्री कैसे हुई, क्यों हुई? ठीक है, बस बढ़िया। आगे अब सर फिर 50,000 रुपए किसने दिए? ये श्रेय आज मौजूद नहीं है हमारे बीच में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रुपेश आज नहीं है ना, आज आना चाहिए था उसको, इसलिए बोला मैंने आज आना चाहिए था, नहीं है ये। हाँ अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो श्रेया ने ड्राइंग करी थी और उस पर उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करा। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? आप बताओ। रुको सारे बताओ, ये बताइए। पहली वाली एंट्री बताना, दूसरी वाली किसी और से पूछूंगा। इनकम है, इनकम सारे बन जाओ, तुम एक बन जाओ। नहीं रुका जा। अरे सदियों बाद कुछ समझ में आया ना, तो ऐसे फूट के निकल रहा है अंदर से। मार को पकड़ के जब पूछूंगा ना, नहीं बोला फिर बताऊंगा। बता बेटा अभी। हाँ बच्चे, कैपिटल डेबिट हो जाएगा बिकॉज वो पे कर रही है, तो उसकी कैपिटल से काट लेंगे हम। तो श्रेया की कैपिटल डेबिट। क्या बात है, आज तो तुम तो ये कह रहे हो, अरे वाह क्या शॉट लगा है, सिक्सर।
मारूंगा पकड़ के। सर अभी शुरुआत है। हाँ अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो आगे है। अभी आगे आगे बहुत बढ़िया। बहुत ये आज हुआ नया नया जोश है अभी। आज सब तो मारेंगे पकड़ के आगे। रुक जाओ। अबे छुट्टी हो गई है, तो कहाँ जा रहे हो? क्या हो रहा है? कह रहे हो बात शॉर्ट देख के बस चल रहे हैं हमें? अरे रुक जाओ, एक लास्ट चीज समझ के जाओ, एक लास्ट चीज। 9 मिनट है मेरे पास। बिल्कुल बेटा, एप्रोप्रिएशन से देंगे नहीं, एप्रोप्रिएशन में ऐड करेंगे, वहां पे इनकम आ रही होगी, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। ठीक है चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना लास्ट। अब एक बात बताओ, 10 लाख का प्रॉफिट था जिसमें से आपने 1 लाख पे कर दिया, 9 लाख बचा, 50,000 आपके पास और आ गया, 9,50,000 रुपए टोटल हो गया। दैट इज योर, इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों, जल्दी बोलो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो हमने बांटना है। बांटना है, किसको बांटना है? याद करो, हमारी गाड़ी निकलती थी, हमारी गाड़ी निकलती थी, P&L एप्रोप्रिएशन में घुसती थी, उसके अंदर प्लस माइनस हो चुका है, उसके आगे की कहानी बता रहा हूं मैं, बस 2 छोटी सी कहानी है, सुन लेना। P&L एप्रोप्रिएशन से अब ये गाड़ी निकली है और ये गाड़ी निकल के कहाँ जा रही होगी? कैपिटल में। लेकिन रास्ते में ना एक और मिल जाता है बंदा, इसको एक और बंदा मिल जाता है, आप लोग अपने में भी ऐड कर सकते हो। एक और बंदा मिलेगा जो होती है फर्म, और वो कहती है फर्म कि भाई साहब मेरे को भी तो कुछ पैसा बचा के रख दो मेरे पास निकम्मो, तो वो कहती है मेरे पास कोई रिजर्व बना के रख दो। तो अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, मैं वहीं से समझाऊंगा, यहाँ पे तो बस मैं लिखवाने आया था। देखना, 9.5 लाख रुपए आपके पास बचे हैं, 9.5 लाख बचे थे, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्वियसली 9.5 लाख कौन लेके जाएगा? पार्टनर लेके जाएगा। लेकिन फर्म कहेगी निकम्मो सारे तुम ले जाओगे, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, कल को मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं अपने पास कुछ पैसा तो रख लूं। दादी माँ सारे पैसे थोड़ी बांट देते, थोड़े अपने पास भी रखेगी। हाँ सर वही हो रहा है। 9.5 लाख में से दादी माँ ने कहा एक काम कर मुन्ना, रिजर्व क्रिएट कर दे मेरे नाम का, कितना? 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या था? ये रहा, यानी कि 9.5 लाख। सुनो तो 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि जो बटने लायक प्रॉफिट था उसका 1/10 कितना आएगा? 95,000 रुपीज। जरूरी नहीं 1/10, जो क्वेश्चन में लिखा हो, कभी कभी 10% होता है, कभी 20% होता है, जो मर्जी लिखा हो आप वो करके आ जाओगे। किस पर? लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे, जो आप कैलकुलेट करोगे पहले प्लस माइनस करके। ठीक है डन। तो ये बच गया 95। अब एक बात बताओ, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन से ही निकल रहा है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कहां चला जाएगा ये अमाउंट? रिजर्व में। तो P&L एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। इसके बाद अब फिर कितना बच गया? सुनो ना, 2 मिनट, एक एंट्री और है बस। इसके बाद कितना बच गया? 9.5 लाख में से भाई साहब ने 95,000 तो किसके लिए दे दिए? रिजर्व के लिए। तो कितना बच गया? 8,50,000, जो हमारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। जितने हम लोग हैं, ये देख लो, हम लोग कितने जने हैं? 5 जने हैं क्या? 1 2 3 4 5, चल तुम लोग बन जाओ पार्टनर। ठीक है, ये तुम 5 जने हो, और इनका सब में 8,55,000 एज 1/5 बटेगा। कैसे? अब प्रॉफिट फिर निकलेगा। अब कहां निकल रहा है? कहां से निकल रहा है? वही P&L एप्रोप्रिएशन से डेबिट हुआ टू, ये सब में जो है उन सब में पड़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में जाकर। डन। समझ में आया? क्या आप घर पे जाके इस फ्लो को दोबारा रिवाइज करोगे? ठीक है, एक काम करो मुन्ना, मेरी एक छोटी सी बात मान लो, मैंने आपको एंट्रीज कहाँ तक लिखवा दी? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक्सपेंस की एंट्री लिखवा दी, इनकम की एंट्री लिखवा दी, लास्ट में सुनो, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक लिख ली थी एंट्री हम लोगों ने, मेरे को यहाँ तक याद है। अब उसमें ना बस एक छोटा सा काम कर लो, ये वाली उससे पहले रिकॉर्ड कर लेना लास्ट में, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद ये वाली एंट्री रिकॉर्ड करना, और ये वाली उसके बाद रिकॉर्ड करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये है रिजर्व क्रिएशन की एंट्री, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। उसी के नीचे बेटा मैंने फ्लो लिखवाया था ना, आप लोगों को याद हो? फ्लो फॉर जर्नल एंट्री। मैं आता हूँ एक बार सबकी नोटबुक में बता के जाता हूँ, ठीक है? बस हो गया। कहाँ पे लिख रहा है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे, परफेक्ट। आप इससे कनेक्ट कर लेना, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी नंबर डाला उसके अलग नंबर डालना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नीचे आप लोग यहाँ पे पोस्ट करो। हाँ सर मैंने तो पहले लिखा हुआ था, ये मैंने तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री लिख तो लेना। अभी 2 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं पानी पी के आया सर, तो पानी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट